खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। दरअसल वो क्या है ये सब बोलकर और भी तुम बेहयाई कर रही हो। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने। खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। छू गई भैया। किसे? बहुत लोग खामखा तुम जस्टिफाई कर रही हो, मान लो कि बेवफाई कर रही हो। दरअसल वो क्या है ये सब बोलकर और भी तुम बेहयाई कर रही हो। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं, प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। चार पंक्तियां मुझे और याद आ रही हैं और मुझे लगता है कि नौजवान पीढ़ी तब भी उतने ही सब्र के साथ प्रेम को निभाती थी और आज भी। और आप लोगों से मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि रास्ते अलग कर लीजिएगा, लेकिन कभी किसी का नुकसान मत करिएगा। अगर वो नुकसान करते तो प्रेम नहीं है। नींद आई नहीं, हम भी सोए नहीं। नींद आई नहीं, हम भी सोए नहीं। ख्वाब मिलने के फिर से सजोए नहीं। नींद आई नहीं, हम भी सोए नहीं। ख्वाब मिलने के फिर से सजोए नहीं। तुमने दी थी कसम इसलिए तुमने दी थी कसम इसलिए पीर पर्वत हुई फिर भी रोए नहीं। क्या बात है, पीर पर्वत हुई फिर। और प्रेम की बहुत बात होती है। अभी विनम्र भाई की किताब ही प्रेम पे आई है, लेकिन अभी इस उम्र में जब हम लोग पहुंचे हैं तो खास तौर से बच्चों को कानून पढ़ाते पढ़ाते मैं जिंदगी पढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि जो ये प्रेम है, ठीक है, तो बहुत सृजनात्मक ऊर्जा देता है प्रेम, ऐसा नहीं है। प्रेम बहुत ऊर्जा देता है और प्रेम बहुत साहस भी पैदा करता है। और प्रेम तो काम ही, साहस का दूसरा नाम ही प्रेम है, ये भी एक सच बात है। पर जिस व्यवहारिक जिंदगी की ओर आते हैं, कहिए तो मैं चार पंक्ति दे दूं कि जो इसका 99.99 एंड रिजल्ट है, आप कहिए तो मैं आपके सामने रख दूं। रखूं? सुनिए, हाँ रख ही देते हैं। याद आती है अब भी तेरी। देखो सब लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी याद में। सबकी अपनी अपनी आ रही है। हाँ तो क्या होगा वो भी सुन लो। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने। क्या बात है, तू किसी की फलानी हुई। सच में आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, पर दिक्कत यह है भाई कि आज का जो दौर है,
हम लोग किस प्रेम से चले, हम माँ सीता और राम जी तक चले, श्री कृष्ण की बात आई, लेकिन जो आज का प्रेम है ये कितना तात्कालिक है। हाँ देखिए, ये इसके आगे मैगी भी शर्मिंदा है। तो वो पुराने दौर गए जब दिया जलाए, अंधेरे कमरे, कोठरी, रोना पीटना, ये सब कुछ है ही नहीं। ब्रजेश भाई कुछ नहीं है। क्या और नौजवान पीढ़ी अगर सहमत होगी तो मुझे बताएगी अपनी तालियों से कि बाद ब्रेकअप के इस जमाने में, हाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है तुम लोग का। बाद ब्रेकअप के इस जमाने में काम आएगा। हाँ, जी बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहाँ जकड़ती है। बहुत अच्छा। बाद ब्रेकअप के इस जमाने में गम की बेड़ी कहाँ जकड़ती है। लड़का बेबी नया पकड़ता है, लड़की बाबू नया पकड़ती है। सम्मिलित दुविधा है कईयों की ये बड़े आनंद की बात है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ऐसी मैं और जन्मदिवस की और ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आइए, मैं एक दिसंबर के प्रेम गीत तक जाना चाहता हूँ, स्वागत है जी। लेकिन उसके पहले मैं 2 मुक्तक जरूर पढ़ना चाहता हूँ इस साहित्य के मंच पर। मैंने कहा कि मैं चूंकि कानून पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर हमने थोड़ा भी अपने परंपरा, अपनी संस्कृति से सीखा होता, रामायण से इतना सा सीखा होता, तो आज 80% ये जो प्रॉपर्टी के केस हैं, संपत्ति है, और जितना द्रव्य धन वन, जितनी लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई, ये नहीं होती। आप याद करिए, श्री राम जी इसलिए नहीं थे कि वो थे, उनके पास भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे भाई और माँ सीता थी। हमारा देश कहाँ से चला कहाँ आ गया। 2 मुक्तक के बाद मैं उस प्रेम गीत तक आ रहा हूँ, लेकिन ये 2 जरूरी मुक्तक इस लिटफेस्ट के मंच से पढ़ने बहुत जरूरी है। मैं आपको आपकी परंपरा याद दिला रहा हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ। क्षमा जी, भाई साहब सब लोग सुने। स्वागत। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। क्या बात। 4 पंक्तियां मुझे और याद आती हैं। इस देश में मुझे तकलीफ होती है कई बार ये कहते हुए कि जब दिल्ली, बॉम्बे और ऐसे पूरे देश में घटनाएं होती हैं, जिस देश में देवियों का दर्जा है, हमारा पूरा मंच है, हमारे मंच पर स्त्री शक्ति बैठी है, तो जहाँ पे इतना ऊंचा दर्जा है, जो कि सर्जना की शक्ति है, जिनसे समाज और संसार चलता है, उनके साथ जब हम कुछ खराब करते हैं, खास तौर से पुरुष, तो कहीं ना कहीं हम एक समाज के रूप में फेल होते हैं। 4 पंक्तियां उस शक्ति के सम्मान के लिए, भारतीय परंपरा के सम्मान के लिए, जिम्मेदारी आप सबकी है। इस लिटफेस्ट से मैं आपको सौंप रहा हूं, सुने। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। आइए, मैं जल्दी से उस गीत तक आना चाहता हूं, पर एक बात आपको कहना चाहता हूं। हर आदमी चाहता है उसके जीवन में कुछ अच्छे लोग आए, लेकिन कुछ नहीं आते तो और अच्छा होता। हाँ सही बात है, ये बात आपकी हंसी बता रही। कुछ लोग नहीं आते, हमारा जीवन बहुत अच्छा होता, आपका भी जीवन बहुत अच्छा होता है। मैं ये जब पंक्ति पढ़ लूंगा तो दक्षिण की ओर अपना मुंह करके एक चेहरा याद कर लीजिएगा, 1-2 चेहरा याद आ जाएगा। सुनिए। आएगा।
जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे। जिन्हें चंदन समझता, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बहुत अच्छा था। क्या बात है। क्या बात। आइए मैं उस गीत तक आ रहा हूँ। कई बार देखे यहाँ भी अनुराग बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और उससे पहले जो छोटा भाई कहाँ, हाँ रतन, खड़े हो जाओ एक बार इसके लिए चाहिए। बहुत अच्छा संचालन, पूरी साहित्यिक सांस्कृतिक मर्यादा के साथ। बैठो बेटा, बहुत अच्छा, खूब आशीष। तो मैं उस गीत तक आ रहा हूं, चूंकि प्रेम गीत में जाने से पहले मैं चार पंक्तियां, लोग झूठ मूठ में नौजवानों को दोष देते हैं। नौजवानों से देश को कभी कोई समस्या थी ही नहीं। बिल्कुल। समस्या अभूतपूर्व नौजवानों से है। हाँ, ये 40, 50, 60 वाले अभूतपूर्व नौजवान, अगर आप कहें तो बता दूं इनके दिल में क्या है। कहिए तो मैं चार पंक्ति दे दूं। दे दे, ब्रिजेश भाई को मैं समर्पित कर देता हूं। चलिए। वो बरसों का प्यासा है, क्या बात। वो बरसों का प्यासा है, समंदर मांग लेगा वो। वर्षों का प्यासा, जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो। नए इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम। नए, वाह बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। नए इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम। जो हंस कर बात कर लोगी तो नंबर मांग लेगा। आइए, ये सब अपनी जगह। प्रेम के गीत से जोड़ता हूं, छोटे से गीत, उसके बाद जल्दी से विदा लूंगा। हो सकता है ताक मुक्तक याद आ जाए। दिसंबर प्रेम का महीना या दिन कुछ नहीं होता, यह सब बेवकूफ़ी की बात है। प्रेम एक भाव है जो भीतर हमेशा उसकी एक अग्नि रहती है। पर प्रेम की विडंबना यह है कि उसके भाग्य में बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है जो अभिशप्त होकर भोगना पड़ता है। अगर इस गीत से कहीं ना कहीं देश दुनिया तक जाता हूँ, आपको जोड़ सकूँ तो अच्छा लगेगा। पूरी नौजवान पीढ़ी बैठी है। आइए मैं उस गीत को पढ़ता हूँ, और उस गीत की भावभूमि में चार पंक्तियाँ हैं जो आपको बताएंगी कि किसी की याद और प्रेम के उस दर्शन तक पहुँचने के लिए कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तब मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि तुम्हारे याद की आंधी, तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई। तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई। तरोताजा हुए जख्मों के एक जागीर ले आई। वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन। वही आंखें, वही चेहरा, वही शोखी दीवानापन। नए से कैनवस पर फिर तेरी तस्वीर ले आई। आइए मैं उस गीत तक आता हूं, आपका साथ चाहिए। याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में। याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में। डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में।
याद तुम्हारी लहरों पर पतवार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी। साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नरम अंगीठी, सिहरन नहीं छुअन होती थी आज थी मीठी मीठी। साथ तुम्हारा उस सर्दी में जैसे नरम अंगीठी। कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, कच्ची उम्र का जैसे पकता प्यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और हम लोगों ने वो दौर जिया है, अब तो मशीन आ गई। ब्रजेश भाई, जब फंदों से स्वेटर बुना जाता था, फंदे डाले ही नहीं जाते थे, बुने भी जाते थे। सुनिए, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना। इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना, कुछ उल्टे कुछ सीधे फंदे वाले स्वेटर बुनना। इस गोलू के लिए चौक से ऊन के गोले चुनना। जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, जिद्दी सर्दी जाती तुमसे हार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और जब हम उन स्थितियों में होते हैं तब क्या होता है, आपके मन की बात कहता हूं, सुनिए। चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी। मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी, चैन से दुनिया सोती अपनी आंखें जगती थी। मोबाइल पर हम तुम रातें छोटी लगती थी। बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, बज जाते थे यार सुबह के 4 दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में। और गीत की आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं, इसी संगम में जहां नदियां मिलती हैं, संस्कृति मिलती है, लेकिन प्रेम के पक्ष में शायद विडंबना होती है, तब मैं कहना चाहता हूं। आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे, आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे। जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे। आंखों ने आंखों को पढ़ा था, मन के तार छुए थे। जहां मिली थी 2 नदियां हम दोनों जुदा हुए थे। लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, लिपट लिपट कर रोए थे हम यार दिसंबर में, डूब रहे मन को जैसे त्योहार दिसंबर में।